अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने फाइनेंशियल टॉक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने अपनी राय जरूर दे देनी है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है कि स्टॉक्स को कैसे पिक किया जाए। जब आप कोई शेयर पिक कर रहे हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं एज ए इन्वेस्टर हूं और मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं। तो जब भी मैं कोई कंपनी देखूंगा, तो मैं कोई ऐसी कंपनी देखूंगा कि जो सदाबहार हो। हम अक्सर कहते हैं, पंजाबी में वर्ड यूज करते हैं सदाबहार, उर्दू में भी हम सेम वर्ड यूज करते हैं सदाबहार। तो कोई ऐसी कंपनी आपने देखनी है जो सदाबहार हो। सदाबहार से मतलब जिसका बिजनेस आपको 100% श्योर है कि वो रहेगा। फर्ज करें मैं ऑयल एंड गैस की बात कर लेता हूं, मैं इसके अलावा आपका रिफाइनरी में से एक आध कंपनी पिक कर लेता हूं, या फर्टिलाइजर में से एक कंपनी पिक कर लेता हूं। अब मुझे 100% यकीन है कि फर्टिलाइजर ने चलना ही चलना है। या फर्ज करें मैं बैंक्स में से एक आध कंपनी उठा लेता हूं, तो अब मुझे 100% श्योरिटी है कि भाई बैंक्स ने लॉन्ग टर्म में चलना ही चलना है, बैंक्स ने लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस देनी ही देनी है। अगर इंटरेस्ट रेट 11 पे आ गया तो थोड़ा बहुत और कम होकर 9 पे आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा, इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम नहीं होने वाला। ईपीएस पे फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं चीज को लॉन्ग टर्म में देखूंगा तो मैं अपने टारगेट्स लॉन्ग टर्म के लिहाज से एडजस्ट करके रखूंगा। तो नंबर 1 चीज, आपने वो चीज पिक करनी है, वो स्टॉक पिक करना है जिसका फ्यूचर हो, जो कि सदाबहार हो। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर सेक्टर, पाकिस्तान एक आपको पता है कि ज़री मुल्क है, और हमारा जो मेजर हमारी जीडीपी की ग्रोथ होती है वो हम डिपेंड करते हैं ज़राअत पे। तो ज़राअत के लिहाज से फर्टिलाइजर की आपकी जो कंपनी है, चाहे आप एफएफसी की तरफ जाएं, चाहे आप एंग्रो फर्टिलाइजर की तरफ जाएं, चाहे फातिमा की तरफ जाएं, ये तीनों कंपनीज में से आप कोई भी कंपनी पिक कर सकते हैं। और अब इन 3 कंपनियों में से आपने वो कंपनी देखनी है जो कि आपको डिविडेंड बहुत अच्छा देती हो, जिसका फ्यूचर ज्यादा हो, जिसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड हो। तो आजकल एंग्रो वाले जो है अपने बिजनेस की ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे एफएफसी वालों को, तो एफएफसी की ऑलरेडी सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। और मुझे अपकमिंग ईयर्स में ये नजर आ रहा है कि जो आपका फौजी का सेक्टर है, जिसमें आपके पास फौजी एफएफसी आ जाता है, इसके बाद फौजी फूड्स आ जाता है, फौजी फर्टिलाइजर आ जाता है। तो हम करंटली बात करेंगे सिर्फ एफएफसी की। तो एफएफसी मेरे ख्याल में फ्यूचर में आपका लीड कर सकता है इंडेक्स को। तो एफएफसी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसका मुझे फ्यूचर भी अच्छा नजर आ रहा है, मुझे उसकी डिविडेंड यील्ड बड़ी अच्छी नजर आ रही है, डिविडेंड बहुत अच्छा दे रहा है, उसकी कंपाउंडिंग भी हम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि फ्यूचर में ये शेयर आपका 500 600 हज़ार कर सकता है, तो 100% मैं श्योर हूँ कि ये शेयर आपका कर सकता है। अब लेट्स सपोज हम जाते हैं ऑयल एंड गैस की तरफ, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की तरफ। तो सबसे पहले मेरे ज़हन में एक नाम आएगा, माड़ी पेट्रोलियम। अब माड़ी पेट्रोलियम क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, क्या उसकी ग्रोथ अच्छी है, क्या उसकी ईपीएस अच्छी है? तो यकीनन माड़ी पेट्रोलियम की लॉन्ग टर्म में बहुत तगड़ी ग्रोथ है। और सबसे अच्छी बात, माड़ी वाले आजकल आईटी सेक्टर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं। तो अगर वो आईटी सेक्टर के अंदर जाएंगे तो उनकी सेल्स और ज्यादा इंक्रीज होंगी। तो नंबर 1, अपनी बिजनेस की ग्रोथ भी आपने देखनी है कि बिजनेस की ग्रोथ भी हो रही हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, माड़ी वाले ऑयल एंड गैस के अंदर तो है ही सही, अब वो आईटी सेक्टर के अंदर भी जा रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो मुझे अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, अच्छी कंपाउंडिंग भी मैं कर सकता हूं। तो ये 2 स्टॉक्स मैंने लेट्स सपोज पिक कर लिए हैं। अब मैं जाता हूं बैंकिंग सेक्टर की तरफ। तो बैंकिंग सेक्टर में से मैं एक शेयर उठाऊंगा, वो मैं या तो मीजान बैंक उठाऊंगा या तो फैसल बैंक उठाऊंगा। और वजह यह है कि दोनों जो बैंक्स हैं ये आपके पास शरिया हैं। तो चाहे फैसल बैंक हो या चाहे मीजान बैंक हो, दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर मीजान बैंक की बात करें तो साल का आपका तकरीबन जो है 22 से 28 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता भी है तो डिविडेंड उनका 20 तक रहेगा। तो मेरे ख्याल में जो शेयर आपको 20 रुपए का डिविडेंड दे रहा है सालाना, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। और अपकमिंग डेज में आप देखेंगे कि लोग जो है मजीद जो है इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाएंगे। तो ग्रोथ तो आपको मीजान बैंक के अंदर भी नजर आ रही है और ईपीएस की भी आपको ग्रोथ नजर आ रही है। तो मीजान बैंक को भी मैं कंसीडर कर सकता हूं। अगर मैं कहता हूं कि मुझे सालाना 10% से ज्यादा गेन देगा, 20-30% का गेन देगा, तो मीजान बैंक भी मुझे दे सकता है, एफएफसी भी दे सकता है और माड़ी भी गेन दे सकता है। अगर 5-10 साल के लिहाज से देखें, देन आपकी इन्वेस्टमेंट डबल से भी ज्यादा हो सकती है। अब मैं जाता हूं किसी और चौथे पांचवें सेक्टर की तरफ। फर्ज करें मैं सीमेंट की तरफ जाता हूं। सीमेंट में मुझे 2 कंपनीज अच्छी दिखाई देती हैं। एक है बेस्ट वे सीमेंट, जिसका हर क्वार्टर में 4-5 रुपए का डिविडेंड आता है। तो साल में तकरीबन अगर मैं कहूं कि 15 से 25 रुपए के दरमियान का डिविडेंड आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 20 प्लस का डिविडेंड आता है। तो 20 से 25 आप कंसीडर कर सकते हैं। तो बेस्ट वे आपको 20 से 25 रुपए का डिविडेंड दे रहा है सालाना, और उसकी ग्रोथ भी अच्छी है और आने वाले दिनों में मजीद ग्रोथ भी हो सकती है। हालांकि मैंने ये नहीं सुना कि वो किसी और सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो उस लिहाज से बेस्ट वे आपका अच्छा है। लेकिन अगर आप लकी सीमेंट की बात करें, लकी सीमेंट अभी रिसेंटली स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है तकरीबन आपका 350-60 पे ओपन हुआ, देन उसके बाद 280 पे गया, देन उसके बाद दोबारा 360 आपका लगा चुका है।
और लकी सीमेंट भी अब आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनके फ्यूचर्स के प्लान्स हैं, और यकीनन वो दूसरे सेक्टर के अंदर भी अपना इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। तो अगर लकी सीमेंट वाले अगर किसी दूसरे सेक्टर के अंदर जाते हैं तो आप ये देख लें कि वे भी आपका एक सदाबहार शेयर हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सीमेंट की हद तक अब नहीं रह गए हैं, क्योंकि इनकी एक और कंपनी भी है लकी कोर इंडस्ट्री, जो केमिकल की कंपनी है, यकीनन उसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो लकी सीमेंट बेसिकली एक ब्रांड बन चुका है। तो ये 3-4 स्टॉक्स मैंने आपको पिक करके बताए हैं कि उनके फ्यूचर की प्रिडिक्शन आपने कितनी करनी है और वो आपको कितना गेन दे सकते हैं, डिविडेंड कितना दे सकते हैं। अब लकी सीमेंट आपको साल में 1 दफा डिविडेंड देता है, जबकि बेस्ट वे सीमेंट आपको साल में 4 से 5 दफा डिविडेंड देता है। मतलब कि 4 दफा देता है तो अगले क्वार्टर दोबारा स्टार्ट होगा, दोबारा 4 दफा देगा। शायद ही कोई ऐसा क्वार्टर हो कि बेस्ट वे सीमेंट मिस कर जाए। इसके अलावा अगर आप किसी और सेक्टर की तरफ जाना चाहेंगे तो मैं यकीनन कहूंगा कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ जाएं। ऑटोमोबाइल के अंदर साजगार आपका ऑलरेडी बहुत पीक पे पहुंचा हुआ है, लेकिन स्टिल साजगार की 1500 की 1900 की न्यूज है, और रीजंस उसके पीछे काफी ज्यादा है। रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ तो वो नहीं है, लेकिन हैवल जो है वो पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं, और दूसरी इसके अलावा इलेक्ट्रिक रिक्शा। तो ये चीज आप लाजमी देख लें कि फ्यूचर अगले 5 से 10 साल जब गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो है उनका ध्यान हटेगा और उस प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट की नजर हटेगी, तो यकीनन गवर्नमेंट आपकी इलेक्ट्रिक रिक्शास की तरफ आएगी। आपके मेट्रो सिटीज, स्पेशली आपका रावलपिंडी हो गया, आपका पेशावर हो गया, कराची हो गया, लाहौर हो गया, फैसलाबाद, गुजरांवाला गुजरात, तो जो आपके बड़े शहर हैं वहां पे गवर्नमेंट यकीनन कोशिश करेगी कि इलेक्ट्रिक रिक्शे चलाए जाएं। तो साजगार एक फ्यूचर है। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज को शामिल करना चाहूंगा, हब पावर कंपनी। हब पावर कंपनी आपको पता है BYD के साथ जो है मिल के पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रही हैं, और जो चार्जिंग पॉइंट्स होंगे, जो चार्जिंग स्टेशन होंगे, वो BYD और PSO मिलके लगाएंगे। तो आप ये देख लें कि जितना भी उनका हिस्सा होगा हब पावर का BYD के साथ, BYD की वजह से हबको पे, हब पावर कंपनी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब पावर सेक्टर में नहीं रहे आपके हब पावर वाले, बल्कि अब वो जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एंट्री ले चुके हैं और फ्यूचर की एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी 50 है, और रिस्क के अलावा रिवार्ड भी आपका 50-50% है। वो कहते हैं या तो सीधा ऊपर जाएंगे या तो सीधा नीचे आएंगे। तो बहरहाल यहाँ पे जो है डू एंड डाई वाली गेम है पावर के अंदर। इसके अलावा आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, वो है आपके पास एच कार। अब एच कार का मुझे फ्यूचर भी नजर आ रहा है, क्योंकि एच कार वाले 1-2 कंपनियों के साथ मिलके इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि 2025 के एंड तक या एंड से पहले पहले, दिसंबर से पहले पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो एच कार आपका एक स्ट्रॉन्ग जो है फंडामेंटल शेयर हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ भी हो रही है, और देन इसके अलावा अगर आप देखें तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो एक्सपेंड हो रही है। तो ये थी जी आज की वीडियो। तो कुछ इस तरह से आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। आपने हर चीज को ज़हन में रखना है कि यार इस चीज का फ्यूचर है कि नहीं। अगर आपकी कचरा शेयर, पैनी शेयर जैसे TPLP है, वो बाय करके बैठ जाएंगे, यकीनन आपको कैपिटल गेन थोड़ा सा ही मिलेगा, आपकी कंपनी की कभी ग्रोथ नहीं होगी, और ना ही कंपनी आपको कभी डिविडेंड देगी। तो आपने ये सारी चीजें देखनी है कि कंपनी के बारे में रूमर्स क्या चल रहे हैं, कंपनी की EPS कितनी है, कंपनी की ग्रोथ कितनी है, और है कि कंपनी अपने बिजनेस की ग्रोथ कर रही है कि नहीं, और फ्यूचर में कंपनी आपकी कहाँ पे जा सकती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने फाइनेंशियल टास्क को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।